सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल जीसी ऑल इन वन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एंड द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश फॉर स्पीकिंग फैंटास्टिक इंग्लिश। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आप लगातार 5 मिनट तक बोल पाएंगे किसी भी टॉपिक पर। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आज हम क्लियर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को मॉडिफाई करके बोल सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी बोलता हूँ बेडी बो अ बिट ऑफ बैटर बैटर सेट बैडी दिस बैटर बट इज बीटर इफ आई पुट दिस बैटर बिटर बट इन माय बैटर वुड बी बीटर एज अ ब्रॉड पॉलिसी रिगार्डिंग हाउ मच शार्पर्स कॉन्फिडेंस इज द स्टार्ट ऑफ द मार्केट इट्स लॉट ऑफ पॉलिश इन कमेडियस मार्केट। ये जो एक्सेंट है इसके बारे में भी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में भी सीखेंगे। सो गाइज कम टू द टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कहते किसे हैं पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, परफेक्ट उसे कहते हैं जो पूरा है, जो कंप्लीट है। जो चीज़ अधूरी है उसे हम परफेक्ट नहीं कहते। और हर वो कार्य जो महत्वपूर्ण है उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और बारीक चीज़ हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं बड़े धीरे से, स्लो। ये स्ट्रक्चर है इसका, आप सभी जानते हैं। हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ से हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ज़्यादातर जो भी महत्वपूर्ण कार्य आप करते हो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, मैं स्कूल पहुँच गया हूँ, मैंने ट्रेन पकड़ ली है। तो इस तरह के वाक्य सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आप इम्पोर्टेंट करते हो, आई हैव टेकन एडमिशन, मैं एडमिशन ले चुका हूं। जैसे आपने कहा मैं एडमिशन ले चुका हूं या मैंने एडमिशन ले लिया है, बात एक ही है, क्योंकि आप वो काम कर चुके हैं। इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, इसको आप बोल रहे हो परफेक्ट। और कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हो। तो मैं एडमिशन ले चुका हूं या मैंने एडमिशन ले लिया है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई। सब्जेक्ट के बाद आई के साथ, आई बहुवचन है तो क्या आएगा? हैव। बहुवचन है तो हैव, एक वचन है तो हैज। आई हैव। लेने की क्या होती है? टेक। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, टेकन। थर्ड फॉर्म याद नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बना पाएंगे आप। आई हैव टेकन एडमिशन। अब आप जो 5 महत्वपूर्ण काम, 10 महत्वपूर्ण काम, 10 इंपॉर्टेंट काम आपने किए हों हाल फिलहाल में, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आई हैव टेकन जूस, ठीक है। आई हैव लेफ्ट माई क्लास, मैं क्लास से निकल चुका हूँ। आई हैव लेफ्ट माई क्लास, मैंने क्लास छोड़ दी है, अभी मैं क्लास से बाहर आ चुका हूँ, मार्केट में हूँ। आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड एवरी थिंग। आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन द क्लास। क्लास के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई मैं उनको सबको, जो भी कुछ हुआ मैं सब कुछ समझ गया हूँ, ठीक है। तो ये सब आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। I have purchased the clothes. I have purchased the clothes for party. पार्टी के लिए मैंने क्या किया है? मैंने कपड़े खरीद लिए हैं। तो ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। 5 से 10 सेंटेंस आप ऐसे बनाएं जो आपको लगे कि भाई ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ये महत्वपूर्ण कार्य है और मैंने ये कर लिया है। जो आपने कर लिया है उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब यहीं पे हम सीखेंगे जस्ट का यूज़। जस्ट का जो सेंस है वो 2 से 3 मीनिंग के अंदर आ जाता है। यदि आप कहते हो ऑलरेडी, ठीक है, यदि आप कहते हो नाउ, राइट, और यदि आप कहते हो एग्जैक्टली, तो इन तीनों का मीनिंग हम जस्ट से लगा सकते हैं। इसके लिए हम एक एक सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे और सेंटेंस से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं। इसको रब कर देता हूँ।
जैसे मैं बोर्ड छोड़ता हूँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, रोक सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं। अभी जस्ट का मीनिंग हम ऑलरेडी में करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी का हम अभी छोड़िए, पहले हम करते हैं नाउ में और एग्जैक्टली में। जैसे आपने कहा मैं अभी अभी आया हूं, मैं अभी अभी आया हूं, तो सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ हैव, और अभी अभी के लिए नाउ के लिए मैंने बताया आप क्या लगाओगे? जस्ट। तो क्या आएगा? आई हैव जस्ट कम। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है तो कम आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैज या हैव में से हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और जस्ट हमें हैव के साथ फिक्स करना है, ठीक है। मैं अभी अभी आया हूं। अगर मैं कहता वो बिल्कुल मेरी तरह है, तो बिल्कुल के लिए भी हम क्या करेंगे? जस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे ही इज जस्ट लाइक मी, राइट। आप बिल्कुल मेरी तरह हो तो क्या बोलेंगे? यू आर जस्ट लाइक मी। वो मेरी तरह है, वो बिल्कुल मेरी तरह है, ही इज जस्ट लाइक मी। तो ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए, ठीक है। ऑलरेडी की सेंस की बात करेंगे, पहले ही, ठीक है। वो पहले ही आ चुका था। ये पास्ट परफेक्ट में चले गए, इसको प्रेजेंट में लेते हैं। वो पहले ही आ चुका था, आ चुका है, तो ही हैज जस्ट कम। वो अभी अभी आया है, वो पहले ही आ चुका है। दोनों में आप इसको जस्ट को यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये चीज़ आप समझ सकते हो, लेकिन यूज हम इसका अभी अभी और बिल्कुल के लिए करते हैं, ये जो दोनों यूज मैंने आपको बताए। लेकिन इसका मतलब ऑलरेडी भी होता है, जिसे हम पास्ट परफेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस सेंटेंस पे इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें ऑलरेडी की सेंस आ सकती है, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको खास बताऊंगा इसी वाक्य के अंदर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आपने देखा होगा कि एक वाक्य है, मैं 10वीं कर चुका हूं। आपने कहा मैं 10th कर चुका हूं। कोई कहेगा मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, कोई कहेगा मैं 12th कर चुका हूं, कोई कहेगा मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूं, कोई कहेगा मैं ये कर चुका हूं, कोई कहेगा मैं वो कर चुका हूं। तो सेंटेंस की क्या बनती है इंग्लिश? आई हैव डन 10th। लेकिन अगर रियलिटी देखें तो इसी स्टूडेंट ने ये 10वीं कब की थी? किसी ने 2010 में, किसी ने 2012, किसी ने 2015 और कभी भी की होगी। तो उसके बावजूद डिस्पाइट ऑफ दैट वो बच्चा उसको बोलता है आई हैव डन, मैं ये कर चुका हूं। तो प्रेजेंट में क्यों बोल रहा है वो, जबकि वो चीज़ पास्ट में हो चुकी? कोई चीज़ पास्ट में हुई तो पास्ट में बोली जानी चाहिए, वो प्रेजेंट में क्यों बोली जाती है? वो इसलिए बोली जाती है कि जो हमारा हैज हैव है, इसके अंदर एक सेंस छुपी होती है, उसे बोलते हैं अब तक। यानी मैं अब तक 10वीं कर चुका हूं, यानी आप अपनी अब तक की बात बता रहे हो, इसलिए इसमें आपको प्रेजेंट में आप इसको बना सकते हो, ठीक है। यदि सेंटेंस होता आई हैव डन 10th इन 2012, अगर सेंटेंस होता आई हैव डन 10th इन 2012 तो सेंटेंस गलत हो जाता। मैं 10वीं कर चुका हूं 2012 में, कभी ऐसा नहीं बोलते हम बोलते हैं मैंने 2012 में 10वीं की थी, मैंने 2012 में 10वीं की थी। यहाँ पे अब तक की सेंस है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट में बन गया, लेकिन 2012 जो है वो पास्ट का टाइम है, इसलिए वाक्य क्या होगा? गलत होगा। तो ये बनेगा आई डिड 10th इन 2012, ये अब ठीक होगा। सेकंड फॉर्म आ गई वर्ब की, और ये सेंटेंस क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। यानी ये पास्ट में चले गया, क्योंकि 2012 क्या है? पास्ट का टाइम है। जब तक पास्ट का टाइम नहीं होगा, जब तक आप ये बोल सकते हो आई हैव डन 10th,
ठीक है, तो आपके जितने अचीवमेंट है आपने जो अब तक किया है, अब तक जो किया है उसको आप आई हैव से बोलते हो, क्योंकि अब तक की सेंस हैव में होती है। इसे प्रूव कर देते हैं हम आगे। ठीक है, हमारा जो सीन है, अगर मैं कहता मैंने अब तक खाना नहीं खाया है, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हैज़ हैव अब तक की सेंस नहीं देता। हैज़ हैव सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में अब तक की सेंस देता है, इसलिए वहाँ पे अब तक की इंग्लिश नहीं लगानी पड़ती, लेकिन नेगेटिव वाक्यों में अब तक की इंग्लिश लगानी पड़ती है। देखिए हमारा स्ट्रक्चर है हैज़ हैव, फिर नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? आई के साथ हैव, आई हैव नॉट। खाने की क्या होगी? ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। क्या नहीं खाया आपने? खाना। आई हैव नॉट ईटन द फूड येट। येट माने अब तक, येट माने भी क्या होता है? अब तक होता है। और सो फार माने भी क्या होता है? अब तक होता है। और टिल नाउ माने भी क्या होता है? अब, नाउ माने अब, और टिल माने तक, टिल माने तक होगा, टिल नाउ। इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब क्या है? अब तक। तो यहाँ तक हम ये समझ सकते हैं कि आई हैव नॉट ईटन द फूड येट। नेगेटिव वाक्य में हमें येट लगाना पड़ा, जबकि पॉजिटिव में हमें येट नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव में हैज़ हैव अब तक की सेंस देता है। तो ये नई चीज़ मैं आपको बताना चाहता था और मैंने आपको बताई। अभी इसमें हम इंटरोगेटिव और अब तक, येट, सो फार दोनों का अर्थ क्या है? अब तक है, और टिल नाउ का मतलब अब तक है। यहाँ पे आप येट भी लगा सकते हो, सो फार भी लगा सकते हो, टिल नाउ भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट समझा कि इसमें हम जो इम्पोर्टेंट वाक्य हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते हैं। और इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव में मोस्टली आपने बस यही सीखना था, येट, सो फार का यूज़। और अभी हम इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, एक दो सेंटेंस इंटरोगेटिव करेंगे। इंटरोगेटिव में आइए, वही क्वेश्चन वर्ड बाहर, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। सेंटेंस होगा, क्या तुम आ चुके हो? पूछ लेते हैं भाई, क्या तुम आ गए हो? तो इस तरह से आपने पूछा क्या तुम आ गए हो, तो उसने कहा यस, हाँ मैं आ गया हूँ, यस आई हैव कम। तो यदि सेंटेंस क्या, कब, कहाँ, कैसे शुरू होगा, तो सेंटेंस शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। यदि ये क्या, कब, कहाँ, कैसे बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश हम शुरू में लेते हैं, लेकिन ये बीच में नहीं आया है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे हैज़ या हैव से। और हैज़ या हैव में भी क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि तुम क्या है? बहुवचन है, तो हम लेंगे हैव यू कम। हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया तुम, और वर्ब क्या है? आना। आने की क्या होगी? कम, थर्ड फॉर्म। हैव यू कम, क्या तुम आ चुके हो? क्या तुम चले गए हो? हैव यू गॉन। क्या तुमने देख लिया है? हैव यू सीन। किसी को आपने मैसेज किया, आपने से पूछा तुमने मेरा मैसेज देख लिया? हैव यू सीन माई मैसेज। इस तरह से, ठीक है। क्या तुमने खा लिया है? हैव यू ईटन। ठीक है, क्या तुमने ले लिया है? हैव यू टेकन। इस तरह से आप वाक्य बनाते चले जाएंगे, ठीक है। और ये आपका इंटरोगेटिव सेक्शन हो जाएगा। यदि सेंटेंस होता, मेरा बिट, यदि सेंटेंस होता तुम कब आए हो, तुम कब आए हो, तो सेंटेंस क्या बनता? कब की इंग्लिश शुरू में आएगी? व्हेन। उसके बाद हैव, यानी क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि बीच में आया, मैंने कहा था कि शुरू में आएगा, तो व्हेन शुरू में आ गया। उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? तुम, तो यू, और आने की कम, व्हेन हैव यू कम। तुम कब आए हो? व्हेन हैव यू कम। ठीक है, तुमने मुझे कब देखा? व्हेन हैव यू सीन मी, व्हेन हैव यू सीन मी। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे, ठीक है गाइज। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एट योर होम। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन come to comment box and you can comment me. I will answer your all the questions.
गाइज अब मैंने आपको बोला था अभी स्टार्टिंग में कि हम 5 मिनट लगातार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आइए उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और टॉपिक होगा माई बेस्ट फ्रेंड। टॉपिक क्या होगा? माई बेस्ट। ये एक टॉपिक है कंटिन्यू स्पीकिंग। इसमें आपको लगातार बोलना है, रुकना नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा अपनी, जो आप मेरे पीछे की वीडियोस में जाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमने स्टार्ट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसके बाद हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितना सारा कुछ बोलने वाले हैं। ये हम कंटिन्यू बोलेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ? आपके टीचर ने कहा आपको खड़े हो जाइए, बताइए माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलिए, कितना बोल सकते हैं? या माई स्कूल के बारे में बोलिए, ठीक है, या माई लोकेलिटी के बारे में बोलिए। तो वो टॉपिक जब आपको एक मीटिंग में आप हो, या जब एक पब्लिक के सामने आप हो, तो आपके सामने एक टॉपिक है और अचानक आपको बोलना है, तो वो आप कैसे बोलेंगे, वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इसमें अभी हम आपको 5 मिनट की स्पीकिंग, 3 मिनट की स्पीकिंग कराएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप 1 घंटे लगातार बोल पाएंगे। लेकिन कब? जब आप कंटिन्यू मेरी जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे देखिए आप इज केवल इज का यूज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी वर्ब हैं, गोज, लाइक्स, केयर्स, वर्क्स, हेल्प्स, गाइड्स, सपोर्ट्स, नोज, हैज़, कम्स, राइट्स, ये सब में SEIS का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने पढ़ाया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ SEIS का प्रयोग होता है यदि सब्जेक्ट एक वचन हो। और ही क्या है? एक वचन। मेरा दोस्त क्या है? एक वचन। और उसने क्या किया, उसने क्या क्या किया है, वो सब जो हम कर चुके हैं वो किस में आता है? परफेक्ट में आता है। तो हमने क्या क्या यूज़ किया यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया। और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है यूज़ ऑफ इज। इसको हम 3 सेंटेंस हमने यूज़ किए हैं। अब इसको हम लेके चलेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हम कितनी देर लगातार बोल पाते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ राहुल। ही इज़ रियली वेरी गुड। He is different from others. He is intelligent. He is helpful for others. He is kind. He is energetic. He is active and smart. He is lucky for me. आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं लाइनें। यदि आपके दोस्त के अंदर और भी चीज़ें हैं, क्वालिटी हैं, तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको यूज़ सिर्फ इज का करना है। मिक्सअप ना करें आप। मिक्सअप करते ही आपका फ्लो टूटेगा और आपकी जो टाइम ऑफ स्पीकिंग है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, he goes to school with me. He likes me. He cares about me. He works hard for study. He helps me. He guides me. He supports me. He knows about me. He has a car. He comes at my home. He rides bicycle very fast. ये हमने बोला 4-5 सेंटेंसेस। अब यहाँ देखिए, he has got first rank in sports. He has changed his section. He has learned French. He has selected science. He has supported me. He has left He has left tuition. He has started running. He has joined dance class. एंड ही हैज़ स्टार्टेड इंग्लिश क्लास ऑल्सो। जरूरी नहीं आप इतना ही बोलें, इससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं। यदि आपके दोस्त ने इससे ज़्यादा अचीवमेंट किए हैं, इससे ज़्यादा कुछ किया है, तो आप उतना बोल सकते हैं। यदि आपका दोस्त इससे ज़्यादा कुछ करता है तो ज़्यादा बोल सकते हैं। यदि आपके दोस्त के अंदर इससे ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं तो आप इससे ज़्यादा बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो ही इज़ अ चीटर, ही इज़ अ लायर, ठीक है, ही इज़ अ ड्रामेटिस्ट। वो झूठा है, चीटर है, ड्रामेटिस्ट है, ड्रामे करता है, ठीक है। आप उसके बिहेव के बारे में बोल सकते हैं, ही बिहेव्स वेरी गुड, ही बिहेव्स इनसेंसिबल, ही थिंक्स अबाउट एवरीवन, वो हर किसी के बारे में सोचता है ना। ही टेक्स क्विक एक्शन, ही टेक्स फास्ट एक्शन। ये बोल सकते हो, बढ़ा सकते हो, जो भी आपके माइंड में आता है इसे बढ़ा। मतलब ये एक प्रैक्टिस होती है बेसिकली। जब हम किसी के बारे में बोलते हैं, हमें आना चाहिए कि हम कैसे स्टार्ट करें, हमारे पास क्या कंटेंट है, तभी तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा स्पीच दे पाएंगे। जैसे आपको बोलना है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो वो क्या है? ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ काइंड पर्सन, ही इज़ गुड स्पीकर, ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ ही इज़ रियली ऑसम पर्सन। जो भी वो है आप बोल सकते हो। ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, 70 ईयर्स ओल्ड, जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोलिए। जो है इज़ का यूज़ करें। उसके बाद वो क्या करते हैं? ही केयर्स अबाउट एवरीवन, है ना। ही वर्क्स हार्ड फॉर द नेशन, ही टेक्स डिसीजन, ही टेक्स वेरी हार्ड डिसीजन, है ना। ही थिंक्स अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री।
ही वर्क्स एज अ PM, ही गोज़ टू डिफरेंट कंट्रीज़, ऐसे बोल सकते हैं PM के बारे में। वो क्या क्या कर चुके हैं। ही हैज़ बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ही हैज़ बिकम chief minister of Gujarat 2 times 3 times. After that he has become prime minister, and he has worked for RSS for 5 years. ऐसे ऐसे बोल सकते हो जो वो कर चुके हैं, ठीक है। या वो जो क्या कर चुके हैं आपको नहीं पता, आप बना के भी बोल सकते हैं, लंबी लंबी स्पीच आप बना सकते हैं। उससे आप क्या, हमारा क्या है, हमें तो सिर्फ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बोलना है, ठीक है। अभी मैं पीछे नहीं देखूंगा, अभी मैं बोलूँगा, आप देखना मैं कैसे बोलूँगा। हो सकता है मेरी लाइनें यहाँ से मैच ना करें, ठीक है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि कैसे, मैं ये प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं सीख चुका हूँ, तभी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। वेल, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ भरत मिश्रा, and he is really very good person. He is very tall and handsome, and he is fair in color. He is intelligent, he is genius, he is helpful for others. He is good sense of humor. He is he is good for me, and he is a very good person. At last, I would say he works hard. He is an engineer also. He works hard for study. He goes to parties with me. He enjoys with me. He guides me at my different level of the life, and he comes to my family. He comes to my home whenever he gets time. He takes care of me. He calls me up time to time, and he meets me. And wherever he gets the chances, he comes to me and he meets me. He has done BTech. He has worked for 10 years in civil engineering. He is a good engineer. He has taken many awards in his job. He has also played cricket in our school team. He has he has got many prizes in sports, and he is a very good person, right? तो मैं बोल रहा हूँ guys, मैं कहीं देख नहीं रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ, और जो मेरा फ्रेंड है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। यही था हमारा कंटिन्यूस स्पीकिंग, यही मैं आपको सिखाना चाहता था। तो क्या आप बोलेंगे? देखिए, आप बोलेंगे तो आप सीखेंगे, और आपका सफ़र मेरे साथ आगे चलता रहेगा। आप समझ जाइए कि मेरी अभी ये डे 5 है, डे 5 चल रहा है। डे 5 में आप देख रहे हैं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप बोल रहे हैं। यदि आप मेरी कंटिन्यू जो वीडियोज़ हैं उन्हें देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप इतना बोल पाएंगे। और यदि आप डे 5 में इतना बोल पा रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि आफ्टर हैविंग द 60 डेज क्लास, वेयर विल यू बी, आप कहाँ होंगे और किस लेवल पे आप इंग्लिश बोल रहे होंगे। सो गाइज, आई थिंक आई थिंक ऑफ योर फ्यूचर, एंड आई थिंक कि भाई आप बोल पाएँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, एंड आई फील कि आप बोल भी रहे होंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। इंडेफिनिट हम सीख चुके हैं, परफेक्ट हम सीख चुके हैं, और कंटिन्यूस भी सीख चुके हैं। वो तो मैंने इसमें कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो 10-12 सेंटेंसेस और इसमें बढ़ सकते थे। तो गाइज, thank you for watching our channel. Keep on watching our videos again and again. If you have any kind of query, any problem, any question, you can come to the comment box. You can ask any question, but nobody asks the questions. Everybody watches videos and doesn't ask any question. So I request you to ask me question, right? The more and more questions you are going to ask me, I'm gonna give my best. I will try my level best, and I will make you speak English fantastically very soon. Thank you.